समुद्र आ जाता। खारा समुद्र जहां तक निगाह गई श्री गोगा जहारवीर की, वहां तक नीर नजर आया और कुछ नजर नहीं आया। किनारे किनारे चल पड़ा पर कहीं भी घाट नहीं मिला। श्री गोगा जहारवीर कहने मन में सोचने लगा, माता ने सच कहा था, बड़े बड़े समुद्र है, बड़े बड़े भीड़ है, कजली बन है और यहाँ कोई आदम देश भी नहीं है। पिंडी कंपने लग जाती है श्री गोगा जहारवीर की, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में ही उस दरिया पर क्या देखता है, एक बुढ़िया बैठी। वो बुढ़िया कौन थी? बेमाता, जो अपने कर्म लिखती है। जितने भी इंसान, परमात्मा इंसान बनाता है और कर्म बेमाता के हाथ में। जो लिख दिया वही कर्म इंसान को भोगना पड़ेगा और इतनी ही आयु होगी। क्या करती है वो बुढ़िया? दो पर्ची में कुछ अक्षर लिखकर दरिया में छोड़ देती है और देखती रहती है बैठी बैठी। अगर दोनों पर्ची पार उतर गई तो इंसान की उम्र पूरी पार उतर जाती है और बीच में एक पर्ची में डूब गई तो इंसान का जोड़ा बीच में से बिछड़ जाता है। ये नजारा वो बुढ़िया माता देख रही, बेमाता। उसके पास श्री गोगा जहारवीर चला गया। मन में सोचने लगा, कोई गांव भी नहीं है, नजदीक में कोई आदमी भी नहीं है और ये इतनी बुढ़िया, इससे हला नहीं जाता, चला नहीं जाता, यहाँ कैसी आई है? इस समुद्र में डूब के मरेगी। जाके कहने लगा, हे माता, यहाँ से खड़ी हो जा। तुम, तेरे को किसने मारा, किसने पीटा, किसने धमकाया? कौन वो बेवकूफ है? तुम्हारा कोई बेटा, तुम्हारी कोई बहू नहीं है? बेमाता कहने लगी, क्या पूछेगा तू मेरी? तू तेरी आंख की तो नमेड़ ले। श्री गोगा जहारवीर इतनी सुन के ही हैरान हो जाता है। माता, तू मेरे बारे में क्या जानती है? मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तू गोगा जहारवीर है, तेरी माता का नाम बाछल है, तेरे पिता का नाम राजा झेवर है, ददरेवा नगर का वासी है और आगे क्या पूछेगा? अब तू कहाँ जा रहा है? धूपा नगरी में रानी सरियल के साथ शादी कराने के लिए। इतना कहते ही श्री गोगा जहारवीर नीचे से उतरते ही उसके पांव पड़ जाता है। हे माता, तू कौन है? तेरा परिचय दिए मेरे को। इतना कहते ही नीला घोड़ा श्री गोगा जहारवीर को एकदम लात मार देता है। अरे तू इस बुढ़िया के पांव पकड़ता है, क्या समझू मैं इसको? बैठ मेरी पीठ के ऊपर और तेरे को मैं ये दरिया पार करके दिखाऊंगा। बुढ़िया कहती है, नीले गर्म मत कर। बोले, मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूँ माता, मेरे कर्म तेरे हाथ में नहीं है, मेरे कर्म मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ के हाथ में। अब इतनी सुनते ही श्री गोगा जहारवीर नीले घोड़े पर सवार हो जाता है। ऐसा बाबा गोरखनाथ का चमत्कार हुआ, नीले घोड़े को अमर पंख लग जाते हैं और वहां से उड़ारी खाकर दरिया पार कर देता है। बोलिए साचे दरबार की। अब कहां चला जाता है? घूमता घूमता धूपा नगर में। धूपा नगर जो रानी सरियल का बाग था, उस बाग में श्री गोगा जहारवीर जाकर दाखिल हो जाता है। और वो बाग का नजारा क्या देखता है? सुपने वाली बात। बोले, बाग तो यही है। और घूमता घूमता क्या देखता है? रानी सरियल का महल था, क्या महल भी यही है? अब तो तेरा सपना बिल्कुल भी सच होगा और सही ठिकाने को पहुंच गया है तू। दरवाजे खोल दिए उसके, देखता है बीच में चौपर पासे पड़े हैं, छेजा बिछी हुई है। नीले घोड़े को कहने लगा, जा तू अपनी घास खा और इस बाग के सैर सपाटे कर। आजाद हो गया, मैं ठिकाने पहुंच गया हूँ, तेरे को याद करूं जब चले आना। अब क्या करता है? रानी सरियल की छेज पे श्री गोगा जहारवीर सो जाता है। नींद आ जाती है गहरी। इधर रानी सरियल अपनी सखियों को लेके उसी नौलखे बाग में आ जाती है। आके क्या देखती है? वो नीला घोड़ा जिसमें वो स्नान करती थी, उसमें उछल उछल कर, कूद कूद कर सारे पानी का विनाश कर दिया, उसमें संघास कर दिए और किनारे पर उसने
लीद भी कर दी। सारे बाग को तोड़ ताड़ के बड़े बड़े पेड़ उल्टा दिए और एक गहरी छाया के जाके बैठ जाता है। रानी सरियल सरोवर पर आई, देखती है घोड़े की लीद और सारे जल का विनाश, मेरी बदबू ही बदबू आ रही है। सखियों को कहने लगी ये कौन मुसाफिर आया है, मेरे बाग में दाखिल होया, जाओ पता करो। चारों ओर को घूमने लगी। अब वो क्या करती है, सरियल चलती चलती कहाँ जाती है, जहां लीला बैठा था। घोड़ा नजर आते ही रानी सरियल को गुस्सा आ जाता है एकदम। अब 9 कुकड़ी का कोरडा उसके हाथ में था और नीले घोड़े को 4-5 मारे। नीला घोड़ा पहले बताते हैं प्रेमियों मानुष की बोली बोलता था। कहने लगा भाभी तेरा हक पड़ता है कोरडे मारने का, 2-4 और मारना। भाभी का नाम लेते ही रानी सरियल को फिर गुस्सा आ जाता है। 2-4 और मारे। नीला कहने लगा मेरे तो कुछ नहीं होता, 2-4 और मार ले। जो तेरा जोड़ीदार है वो तेरी छेज पे सुनता है। इतना सुनते ही सरियल रानी नीली को छोड़ देती है और जाके क्या देखती है, श्री गोगा जहारवीर को सुनते हुए देख रानी सरियल मोहित हो जाती है। वारे वाह प्रभु परमात्मा, क्या जोड़ी का वर दिया है और बिना मांगे ही मिल गया। देखती रही रानी सरियल, अब जगाऊं तो कैसे जग सकते। श्री गोगा जहारवीर के पांव के गुट्ठा पकड़कर मरोड़ देती है और एकदम श्री गोगा जहारवीर नींद में से उठता है। तो रानी सरियल और श्री गोगा जहारवीर का आपस में नैन मिल जाते हैं। रानी सरियल तो श्री गोगा जहारवीर को देखती है और श्री गोगा जहारवीर रानी सरियल। कई देर तो यूं ही देखते रहे। फिर रानी सरियल कहने लगी कौन है तू, कहां से आया। श्री गोगा जहारवीर कहने लगा तुम बता तू कौन है, कहां से आई है। कि मैं तो यहीं की हूं। श्री गोगा जहारवीर कहने लगा मैं तो बागड़ देश से आया हूं और मेरा सपना पूरा करने के लिए आया हूं। बोले क्या सपना है तेरा, कि तेरे साथ शादी कराने के लिए। रानी सरियल कहने लगी तूने मेरे को पहले देखा है। बोले हाँ। कहाँ देखा, सपने में देखा। तो रानी सरियल कहने लगी सपने की बात तू सच समझता है। बोले बिल्कुल। तो सच समझता है तो चौपड़ पासे मांडो, जे तू जीत गया तो तेरे साथ चलूंगी और मैं जीत गई तो तेरे को यहीं रख लूंगी। श्री गोगा जहारवीर कहने लगा मंजूर है। उसी टाइम रानी सरियल जलंधर नाथ की चेली है और श्री गोगा जहारवीर गोरखनाथ का चेला। अब ये पासे मट जाते हैं। श्री गोगा जहारवीर रानी के सरियल में पागल हो जाता है और श्री बाबा गोरखनाथ को भूल जाता है। पास से पहले बाबा जहारवीर फेंकता है तो कहते हैं काने 3 पड़ जाते हैं। अब दूसरी बारी रानी सरियल की आई, अपने गुरु जलंधर नाथ को सुमर के पास से फेंके तो 12 मांगे तो 25 पड़ जाते हैं। दान पूरे के पूरे पड़े। रानी सरियल कहने लगी अब तू हार गया है और मैं जीत गई। बोल। श्री गोगा जहारवीर कहने लगा वचन हार नहीं होगा, प्राण चले जाए पर वचन ना जाए। अब कहते हैं रानी सरियल गोगा जहारवीर बाग में सर सपटे करते फिरते हैं। अब वो सखियां आई, देखती है ये कौन है। कि रानी सरियल तू तो गुस्से में आई थी और हमारे को यूं कहती थी उसका पता करो, यूं करो, फलाना करो। रानी सरियल कहने लगी तुम जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब कहते हैं दिन भर तो श्री गोगा जहारवीर के साथ बिताती है और शाम के समय अपने घर चली जाती है। यूं करते करते समय गुजर जाता है। श्री गोगा जहारवीर को अपनी माता बाछल की याद आ जाती है कि माता ने सच कहा था और तुम रानी सरियल के प्यार में ही अपने गुरु गोरखनाथ को भूल गया।
तो क्या बागों में रोता है जारम जार और अपने गुरु को याद करता है। क्या कहे